ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रत्येक पुरुषार्थी आत्मा संपन्नता की मंजिल को पाना चाहती है, परंतु देखा गया है कि हर ऊंची मंजिल के रास्ते में अवरोध अवश्य आते हैं। इधर उधर की बातें, व्यक्तियों के स्वभाव, संस्कार साइड सीन्स बनकर हमें मार्ग से भटकाते हैं और मंजिल से दूर ले जाते हैं। इन साइड सीन्स को पार करने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। परमात्मा कहते हैं ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमार्थ कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सब फुरी फुरी तालाब, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता कोई बच्चे से भी बड़े से बड़ा कार्य करा सकते हैं, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाने के लिए एक बहुत सुंदर ड्रामा के अंदर नियम बनाया हुआ है कि हर बच्चे का सहयोग इस स्थापना के कार्य में लगना चाहिए। और जितने अधिक से अधिक बच्चे अपना सहयोग इसमें देते हैं, तन का, मन का, धन का, तो सबके सहयोग से सुखमय संसार बनता है। कोई भी कार्य की सफलता जब सबका सहयोग बनता है, सबकी अंगुली लगती है, तो सहज हो जाती है। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं बच्चों की बूंद बूंद से, पूरी पूरी माना बूंद बूंद से, सबके सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ जो चल रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, उसमें हर एक बच्चे का सहयोग है और उनके सहयोग से उनका भाग्य बन रहा है। क्योंकि अगर सहयोग ही नहीं देंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए एक ड्रामा का नियम बना हुआ है कि हर बच्चे के सहयोग से कार्य होना है। ऐसे नहीं 10-20 अच्छे पैसे वाले कोई सहयोगी बच्चे निकल आए और उनसे परमात्मा अपना कार्य संपन्न कर लेगा तो केवल उनका ही भाग्य बनेगा। लेकिन सबका भाग्य बने, सब अधिकार अपना परमात्मा से ले सकें, इसलिए नियम है कि हर एक का कुछ न कुछ लगना चाहिए। इसलिए कोई भी बड़ा कार्य होता है, कभी सम्मेलन होते हैं, कभी कोई भवन बनते हैं, कभी बड़े मेले किए जाते हैं, तो ये लक्ष्य रखा जाता है कि जितने बाबा के बच्चे हैं सब अपना कुछ न कुछ छोटा मोटा सहयोग अवश्य दें। कोई तन से सेवा करता है, कोई अपने शुभ भावनाओं से मनसा सेवा करता है, जिसके पास धन का सहयोग है वो धन से करता है। तो सबका सहयोग माना बूंद बूंद के सहयोग से बहुत बड़े बड़े कार्य सहज संभव हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है, सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या, हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते। सब इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत रमणीकता से परमात्मा अपने बच्चों को प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जैसे कब विनाश होगा, डेट ही पूछते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर विनाश की डेट बता दी जाए तो इसका मतलब है विनाश होना माना परमात्मा का वापस जाना। जो संगम युग पर उनकी पालना, पढ़ाई, प्रेम, शिक्षाएं मिल रही हैं, उनसे आप वंचित हो जाएंगे, परमात्मा चला जाएगा वापस। और सतयुग जो गोल्डन एज है, उससे श्रेष्ठ युग संगम युग का हीरे तुल्य जन्म है। इसलिए हीरे तुल्य जन्म में
बार बार विनाश की डेट को क्यों याद कर रहे हो, कब होगा, कैसे होगा? वो तो होना ही है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। लेकिन आप बच्चे इसके लिए इंतजार नहीं करो, आप इस संगम युग के सुखों का, इसके मौज का अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई ऐसे संकल्प करते हैं, मान लो मैंने कोई भवन बना दिया और विनाश हो गया तो सफल तो नहीं हुआ। लेकिन जब उसने शुभ संकल्प कर लिया तो परमात्मा कहते हैं शुभ संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। मानो आपने अभी अभी तन लगाया, बाबा के यज्ञ में समर्पित किया, मन से आप विश्व कल्याण की सेवा के लिए मनसा शुभ संकल्प कर रहे हैं और जो कुछ परमात्मा का दिया हुआ धन आपके पास है उस सेवा में लगाया, लेकिन विनाश हो गया। लेकिन आपने जो लगा दिया, जिस समय आपका शुभ संकल्प उठा उसी समय आपका भाग्य बन गया। वो सफल हुआ या नहीं हुआ वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है। कैसे बच्चे का क्या सफल कराना है वो जानता है। इसलिए अपने बच्चों को कहता है, बच्चे जो शुभ संकल्प उठता है वो ये सोच करके करें या न करें, सफल होगा या नहीं होगा, आप अपना शुभ संकल्प पूरा करो। करने वाला, उसकी रिजल्ट, उसका फल देने वाला परमात्मा है। इसलिए आपको कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। शुभ संकल्प आया है, जो शक्ति है बाबा के कार्य में लगाओ और वो अपने आप सफल हो जाए, क्योंकि अच्छे संकल्प का अच्छा परिणाम मिलता ही है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आपने किसके प्रति सफल किया? परमात्मा के प्रति सफल किया ना, तो परमात्मा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी परमात्मा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुराने सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता ज़रूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। क्योंकि भावनाओं का भाड़ा है। जी, कई बार हमारी भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी से देना पड़ता है। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो मेरा नाम आएगा। कई लोग ऐसे मजबूरी से सहयोग देते हैं और कई हैं जो बड़े सच्चे दिल से, जो है जैसा है जितना कर सकते हैं। क्योंकि एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नियम है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई से मांगा नहीं जाता। जो उसके पास शक्तियाँ हैं वो अपने आप सफल करता है। तो परमात्मा कहते हैं, अगर आपने सफल कर लिया परमात्मा के नाम पर, परमात्मा अविनाशी है, आपका उसके अविनाशी खाते में जमा हो गया। विनाश हो या न हो, उसके लिए कितना भी समय लगे, आपने शुभ संकल्प किया, कार्य में लगाया, आपका सफल हो गया। लेकिन जिसने दिल से किया, बाबा के कार्य को समझ करके कि मेरा इसमें जरूर लगना चाहिए, उस भावना से किया तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और अगर देखा देखी किया तो बाबा तो दाता है, कुछ भी थोड़ा बहुत किया तो उसका रिटर्न तो देता ही है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अचानक होना है, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो,
लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। एवर रेडी रहने की इस युक्ति को स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो सोचते रहते हैं कि विनाश कब होगा और विनाश के पहले मैं कर लूँगा। परमात्मा कहते हैं अचानक ही ये सब होना है, बता के नहीं आएगी, डेट कोई बताई नहीं जाएगी, अचानक हो जाएगा। आप एवर रेडी रहो। समय तो आपकी रचना है, आप रचयिता हैं। अगर आप तैयार हैं तो समय तो आना ही है, सतयुग को लाना ही है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे इंतजार में अपना समय नहीं गंवाओ। आप अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाओ, एवर रेडी रहो। अपने आप सृष्टि परिवर्तन का समय आएगा और हो जाएगा। समय का इंतजार आप नहीं करो क्योंकि समय आपकी रचना है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। सब निराधार, एवर रेडी रहना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एवर रेडी माना ही कि हर बंधन से आत्मा मुक्त हो जाए। जी। कोई भी कर्म बंधन की रस्सियां उसको खींचे नहीं। जब जाने का समय होता है, अगर हमने कोई आधार बनाए हुए हैं, कोई देहधारी को आधार बनाया है, कोई साधनों को आधार बनाया है, तो हो सकता है वो साधन अंत समय में आपको साथ न दें, वो आधार टूटने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले तो अपने आप को निराधार बनाओ और सब बातों से मुक्त करके सेकंड में जीवन मुक्ति, अपने आप को मुक्त रखो। कुछ भी अचानक होगा तो आप उस पेपर में पास हो सकेंगे। अगर आधार होगा तो वो बाद अंत समय में वही याद आ जाएगी। वो बंधन होगा तो बंधन अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए हर आत्मा को विनाश का इंतजार नहीं करना है, अपने आप को संपूर्ण बनाने का इंतजाम करना है। आधार और बंधन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि कई फाउंडेशन होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसके लिए ठेके दिए जाते हैं। आधार आवश्यक होते हैं और आधार पर जब बिल्डिंग मजबूत हो जाती है तो आधार निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कई जगह रस्सियों में बंधी होती है, जैसे नाव को बंधन में बांध दिया जाता है कि कहीं खिसक न जाए, चली न जाए, तो उसको बांध देते हैं। लेकिन जब चलाने लगते हैं तो बंधन तोड़ने पड़ते हैं और आधार जब पक्की मजबूत बिल्डिंग हो जाती है तो आधार निकलते हैं। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे बिल्डिंग अपनी स्थिति मजबूत बना लेते हैं, फिर भी कोई न कोई देहधारी को अपना सहारा समझ करके चलते हैं। इनका सहयोग मिलेगा, ये हमें आगे बढ़ाएंगे, इनसे मान सम्मान मिलेगा, इनसे कोई प्राप्ति हो जाएगी, तो वो बंधन बन जाता है आधार, और आधार ही बंधन बन जाता है। आधार को हम बंधन बना देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले निराधार बनो और फिर इन सब से मुक्त हो जाओ। कोई चीज बुद्धि में भी आकर्षण न करे, आकर्षित कर रही है माना वो बंधन है। आधार हमने तोड़ दिया फिर भी उसकी याद आ रही है तो बंधन है। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति बना करके हम संपूर्णता को प्राप्त करें, निराधार होकर के रहें और मुक्त होकर के रहें। आकर्षण भी न हो, बुद्धि भी न जाए, तब कहेंगे जीवन मुक्त स्थिति है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं, यह साइड सीन्स है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। इन साइड सीन्स को थोड़ा स्पष्ट करें। जब किसी भी रास्ते में किसी मंजिल को हम क्रॉस करना चाहते हैं तो रास्ते में आने वाले सीन्स साइड सीन कहलाते हैं। हम जा रहे हैं और कोई नदी, कोई नाला, कोई झरना, कोई अच्छा बगीचा, अगर हम वहाँ रुक गए तो मंजिल से हम दूर हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की मंजिल संपूर्णता की है, संपन्नता की है, कर्मातीत संपूर्ण बनना है। अब उसके बीच में आप चल रहे हैं तो बातें तो संगठन में, परिवार में कुछ नीचे ऊपर थोड़ी बहुत आती ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि रास्ते के साइड सीन्स हैं, ये नहीं आएंगी तो भी आनंद नहीं आता, इसका भी मजा लेना चाहिए। जी। इसलिए कोई भी बातें आती हैं, छोटी मोटी बातें, परिवार में हुई खिलौने की तरह आई बातें, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया,
कोई सर्विस करेगा, कोई डिसर्विस करेगा, कोई महिमा करेगा, कोई ग्लानि कर देगा। तो ये छोटी मोटी बातें तो आनी ही हैं, उसकी परवाह किए बिना इसको साइड से समझो, आई है उसका आनंद लो और आगे बढ़ जाओ। तो बाबा हम सबको संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए कहते हैं किसी भी साइड सीन में रुकना नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसे कैसे कर दिया, या इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कई लोग अपने प्रति नहीं सोचते, जो अपने स्नेही सहयोगी होते हैं उनके लिए सोचते हैं इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, इतना मदद करने वाला इसको पूछा नहीं गया, उसके कारण खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, साइड सीन्स हैं, इसमें रुको नहीं, आपको संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। लक्ष्य रखो कि मुझे इनको देखना नहीं और अपने लक्ष्य को पाना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है। पर वास्तविकता यही है कि हम अक्सर यही सोचते हैं कि जब भगवान ने 2 आँखें दी हैं, कान दिए हैं, मुख दिया है तो कुछ तो देखेंगे, सुनेंगे। परंतु परमात्मा ये जो विधि बता रहे हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, इस विधि को प्रैक्टिकल में लाने का तरीका क्या है? कोई भी चीज़ दिखाई तो देगी ही, बिल्कुल। लेकिन देखने के बाद उसका चिंतन करना, उसको अंदर अंदर समा लेना या दूसरों को सामने वर्णन करना, परमात्मा कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे देखते भी हम नहीं देख रहे हैं, जी। हो रहा है, जानते हैं गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको अंदर लेकर के अपने को डिस्टर्ब नहीं करते। कोई ने कोई बात सुना दिया, हम उसकी अंदर सोच सोच करके ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, अपने आप को भारी कर लेते हैं। सुनाया उसने, हमने सुन लिया, लेकिन उसका हम चिंतन करके उसको हम बड़ा रूप नहीं देते। परमात्मा हम सबको कहते हैं ये आँखें, ये कान, ये मुख मिला है, इसको सही ज्ञान युक्त रूप से यूज करना जरूरी है। यूज करो, ये साधन है, लेकिन कोई भी व्यर्थ बातें जो लगता है ये व्यर्थ है, नहीं होना चाहिए, उसको देख करके अपने बुद्धि को व्यर्थ में नहीं ले जाओ, अपने चिंतन को नहीं ले। इसलिए देखा सुना, लेकिन उस पर विचार करना, उसके बारे में वर्णन करना, उसमें अपना समय देना, ये टाइम वेस्ट है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, ये स्लोगन शुरू से रखा है कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, और जो बोलने वाली बात नहीं है वो मुख से नहीं बोलो, जो बोलना है उतना ही बोलो। तो आप सेफ रहेंगे, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। कोई ऐसी बातें देख लिया, सुन लिया, अंदर समा करके खत्म कर दो। समा लेना माना ऐसे नहीं उसको अंदर अंदर भी विचार करते रहना, समाओ और उसको समाप्त कर दो, तब उसमें आप सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो यही सब बातें आपके पुरुषार्थ में रुकावट है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। वैसे बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, जैसे कोई अंदर की बीमारियां होती हैं तो वैद्य लोग ऐसी दवाई देते हैं, कहते डरना नहीं, घबराना नहीं, ये सब बीमारियां बाहर आए दिखाई देंगी। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो हम सबको ज्ञान दिया है, समझ दी है कि ये पुराने हिसाब किताब हैं, कई प्रकार के पुराने खाते हैं, बीमारियां हैं, अंदर जो नसूर जैसे अंदर चली गई हैं, वो अभी अंत समय में सब बाहर आएंगी। कई लोग सोचते हैं ये तो पहले कितना अच्छा था, हम तो ऐसे तो नहीं हैं, हम और तमो प्रधानता की ओर बढ़ रहे हैं और गिरावट की ओर जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं गिरावट की ओर नहीं जा रहे हो, लेकिन ये बीमारियां समाप्त होने की एक विधि है कि जो अंदर था वो आया बाहर, उसकी आप परवाह नहीं करो, उसका आप चिंतन नहीं करो,
हर एक चीज़ को ख़त्म होना है, लेकिन बाहर आकर के ख़त्म हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नहीं करो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, इतना पुराना है, इतना अनन्य है, फिर भी इसका हिसाब किताब ऐसा क्यों आ गया। जी। तो क्या, क्यों, कैसे में अपने संकल्पों को उलझाओ नहीं। आई है बात, ख़त्म हो जाएगी, आप चिंतन नहीं करो उसका। कुछ उसका हिसाब किताब, कोई शरीर की ऐसी बीमारी आ गई, कोई मानसिक रूप में ऐसी कोई परीक्षा आ गई, कोई ऐसे हिसाब किताब और संबंधों के आ गए, तो आप बच्चे उसको देख करके प्रश्नों में उलझो नहीं, घबराओ नहीं। वो आया है ख़त्म होने के लिए। कोई भी बात आती है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। उसको आप शुभ भावना का सहयोग जरूर दो, लेकिन चिंतन करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। जब कोई ऐसे पेपर आते हैं तो आपने जो इतने समय से शक्तियाँ जमा की हैं, योग किया है, योग से आपने परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सबको अपने पास जमा किया है। तो ऐसे जब पेपर आए हैं तो उस पेपर को पास कर लिया अगर, तो हम कहेंगे आपके पास शक्ति है। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सहन कर लिया, समा लिया, माना आप उस पेपर में पास हो गए। बिल्कुल। ऐसे कहो मेरे पास ये शक्तियाँ हैं और उसका कोई पेपर हो ही नहीं, तो शक्तियाँ कैसे मानी जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे जो शक्तियाँ हैं समझो इनको अभी कार्य में लगाने का समय है, यही पेपर का समय है और इसमें मुझे इन शक्तियों के आधार से पास होना है। बिल्कुल, मंजिल के जितने समीप आते जाएंगे उतने पेपर भी बड़े बड़े आएंगे। हाँ, बड़े पेपर आएंगे, लेकिन उस पेपर की परवाह नहीं करनी। जितना स्थिति धैर्यवत होगी, शांतचित्त होगी, उतना पेपर का हल भी दिखाई देगा। पेपर आएगा, उसका हल मिल जाएगा। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। पास होने का सबसे सहज साधन है परमात्मा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। पास होने के इस तरीके को थोड़ा स्पष्ट करें। इस पास शब्द के परमात्मा 3-4 अर्थ बताते हैं। जो बातें बीत गई उसको पास कर दो, और बाबा के पास माना समीप रहो, तो आने वाले जो पेपर्स है उनको पास करके पास विथ ऑनर आप बन जाएंगे। जी। तो एक पास शब्द भी अगर कोई याद रखता है तो भी वो पास विथ ऑनर बन सकता है, जी। लेकिन उसको इस तरह से यूज करना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आने वाले विघ्नों को हम कैसे सहज रीति पार करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन दिल से सफल करना है, देखा देखी या मजबूरी से नहीं। परमात्मा ने कहा कि हमें निराधार एवर रेडी बनना है, समय का इंतजार नहीं करना, संपन्न बनने का इंतजाम करना है। परमात्मा ने कहा कि पास होने का सहज साधन है सदा परमात्मा के पास रहना, साइड सीन्स को पास करना और पास विद ऑनर होना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, तन मन धन को सफल करने की विधि। अविनाशी बाप के प्रति सफल करना अर्थात एक का पदम गुणा जमा हो गया, क्योंकि एक का पदम देने के लिए बाप बंधा हुआ है। मजबूरी से और देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है क्योंकि बाप दाता है। ये स्लोगन याद रखो। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। पास होने का सबसे सहज साधन है परमात्मा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो या पास करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए
गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।